हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे लूका की पुस्तक का 7 अध्याय और उसके 36 आयत से हम पढ़ेंगे। लूका नबी की पुस्तक उसका 7 और फिर 36 से हम पढ़ेंगे। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठ गया। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था उस घर में उसके बारे में सोचने लगा कि यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छूट रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बता रहा है कि एक फरीसी था और उसने प्रभु यीशु मसीह से रिक्वेस्ट की कि तुम मेरे घर पर आके जाकर मेरे साथ में भोजन कर। आप लोग जानते हैं कि फरीसी लोग कौन होते हैं। बाइबलों में फरीसियों का हर जगह जिक्र है पूरी बाइबल में, और फरीसी लोग ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं करते ना, वो भी खुदा की इबादत है लेकिन उनके मन परमेश्वर से दूर रहते हैं। और यहाँ पर बाइबल बता रही है कि फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह से ये विनती की, तो क्या कर मेरे साथ आकर मेरे घर के अंदर मेरे साथ में बैठकर भोजन कर। प्रभु यीशु मसीह के घर में जब गया उसके घर के अंदर तो उसके साथ में बैठकर भोजन करने लगा, लेकिन उस व्यक्ति ने ना परमेश्वर को हाथ धोने के लिए पानी दिया और ना उसके पैर धुलवा। जबकि आप बाइबल में एक जगह पढ़ोगे, बाइबल में एक जगह लिखा है कि तेरे चेले क्यों बिना हाथ धोए, फरीसी लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को कि तेरे चेले पूर्वजों की शिक्षा को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए खाना खाते हो, है ना। यहाँ पर आप जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं आज, उसमें आप आगे देखें तो प्रभु यीशु मसीह का वचन बता रहा है कि उस फरीसी ना परमेश्वर को उसके पैर धुलवाए और ना उसके हाथ धुलवाए। लेकिन आपने अभी सुना कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के साथ में बैठ गया और भोजन करने के लिए, तो एक स्त्री पीछे से आई और उसने क्या किया, जो कि कौन थी वो स्त्री, एक पापी स्त्री थी, है ना। लेकिन बाइबल क्या बताती है, प्रभु यीशु मसीह किसकी आया है दुनिया में, वो जो चंगे लोग हैं उनके लिए नहीं, वो पापियों से प्रेम करता है। वो पापियों को क्या करने आया है इस दुनिया में से अपने पास बुलाने आया है, ताकि मेरे पास आ जाओ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में यहाँ पर लिखा है, आपने अभी पढ़ा
कि वो स्त्री को पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह उस फरीसी के घर के अंदर है और वो वहाँ पर उनके साथ में भोजन में सहभागिता में वहाँ पर, तो वो स्त्री आई वहाँ पर और बाइबल बता रही कि वो क्या लेकर आई अपने साथ में, संगमरमर के पात्र में वो क्या लाई है, एक इत्र लेकर आई है जो बहुत बहुमूल्य है ना। और उस स्त्री ने क्या किया, पीछे से आई वो यीशु मसीह के और उसके पांव पर क्या करने लगी, गिर कर रोने लगी और अपने आंसुओं से उसने क्या किया, उसके पांव को धो दिया, है ना। जबकि बाइबल बता रही है, आगे आप पढ़ोगे बिना भी आपको क्या बताया कि उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को हाथ धोने के लिए और पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, जबकि बुलाया किसने, बुलाया किसने, उस फरीसी ने बुलाया कि आज तू मेरे घर में आ और मेरे साथ क्या कर, भोजन कर। और प्रभु यीशु मसीह के पैर कौन धो रहा है, वो स्त्री आई और वो पापी थी। उसको पता था कि एक प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा उद्धार करता परमेश्वर है जो सबके पापों को माफी दे सकता है, क्योंकि वो कौन है, वो खुद प्रभु है, वो परमेश्वर का पुत्र है। इसीलिए वो आकर परमेश्वर के पैरों पर गिर के रोने लगी और अपने आंसुओं से उसने क्या किया, उसके पैरों को भिगो दिया और साथ ही साथ वो रोई जा रही है और साथ ही साथ वो अपने बालों से क्या कर रही है, उसके पाँव को पोंछ रही है। देखो कितनी बड़ी बात है। मायने ये नहीं रखता कि वो स्त्री कौन है, पापी है, लेकिन वो एक स्त्री आई नहीं, पवित्र आत्मा से खींच लाई, क्योंकि वो जानती थी कि आज मैं जिसके पैर धो रही हूँ अपने आंखों से, वो मेरे पापों को माफ कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर जितने हैं, आप भीड़ देखने में आज बहुत कम है, लेकिन मैं आपको बता दूँ परमेश्वर को भीड़ से मतलब नहीं है। उसने किन लोगों को चुना है, उसने पापियों को चुना है, ताकि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बोझ को क्या करूंगा, अपने कंधों के ऊपर ले लूंगा। इसलिए उसने बोला कि अपने बोझ को क्या कर मेरे कंधों के ऊपर डाल दे, ताकि मैं तेरे दुख को अपने कंधों के ऊपर ले लूं, तुझे विश्राम दे सकूं। इसलिए हमने वचन में कहा है ना, हे थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आ जाओ, ताकि मैं तुम्हें क्या करूं, विश्राम दूं। तुम्हें हमारे टेंशनों से, दिक्कतों से, परेशानियों से तुम्हें आजाद करूंगा ना। प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर बता रहा है कि उस बहन ने क्या किया, उसने प्रभु यीशु मसीह के पैर जो अपने आंसुओं से धो धोकर अपने बालों से वो उसके पैरों को पूंछ रही है और बार बार उसके पैरों को क्या कर रही है, चूम रही है अपने होठों से। हालेलुया, हालेलुया। इतनी बड़ी बात है। देखो, अगर आज प्रभु यीशु मसीह आज आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसके पैरों को चूमोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उस स्त्री को पता है कि उद्धार करता मेरे बीच में है, यही है जो मेरे जीवन को, मेरे पापों को माफ करेगा और मेरे जीवन को स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। हालेलुया। इसीलिए उसने देर ना करी, उसके पैरों में बैठ गई और रो रही है, उसके पैरों को पोंछ रही है, आंसुओं से भिगो दिया, धो दिया उसके पैरों को और अपने बालों से पोंछ रही है। जो इत्र वो लेकर आई थी वो उसके पैरों पे गेरी जा रही है और उसके पैरों को क्या कर रही है, चूमती जा रही है। फिर देखिए बाइबल में आगे क्या लिखा है, परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति से, वो क्या कह रहे हो, वो फरीसी क्या कह रहा है कि यदि उसके मन में शंका आई, देखो उसके मन में क्या है, डाउट है कि ये भविष्यद्वक्ता नहीं हो सकता, ये परमेश्वर नहीं हो सकता, जबकि परमेश्वर खुद नहीं आया उसके घर में। उसने क्या किया, बुलाया परमेश्वर को, तो आज क्या कर मेरे घर में, मेरे साथ भोजन कर। और बाइबल क्या बता रही, देखो उसके मन में शंका आया, उसने क्या बोला, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो ये जानता कि ये स्त्री कौन है, कि ये कैसी स्त्री है, ये पापी स्त्री है और ये जिससे बात कर रहा है, जो स्त्री को छू रही है और जो इसको चूम रही है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, किनको चुनने आया है, किनको चुनने आया है, वो पापियों को चुनने आया है, वो पापियों को बुलाने आया है, वो पापियों से ज्यादा प्रेम करता है। मेरे भाई और बहनों, उसने पहले भी लिखा कि वैद्य की जरूरत किसको होती है, बीमारों को होती है।
वैध ऑलरेडी बीमारों के लिए होता है, ना कि हरे चंदों के लिए। इसीलिए वहां पे उसके मन, फरीसी के मन में डाउट आया कि पता नहीं, ये तो लगता है कि ये कोई भविष्यद्वक्ता नहीं, अगर होता तो क्या होता, इसको पता लग जाता कि ये स्त्री पापन है, ये गुनहगार है और ये इसको पैर अपने चूमने नहीं देता। लेकिन परमेश्वर कौन है? सबके मनों की जानने वाला है। वो ने उसी समय उसके मन की जान ली और उसने क्या कहा, सुनिएगा अपने वचन में। उसने अपने वचन में क्या कहा? उसने इतनी बड़ी बात किया जिसके मन की वचन की, उसके मन की जान कर उसने क्या कहा, सुनो। यीशु ने उससे कहा, हे शामौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। परमेश्वर ने उससे कहा कि हे शामौन, उस फरीसी का नाम शामौन था। परमेश्वर ने कहा, हे शामौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, इसलिए कि उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है मेरे भाई और बहनों? परमेश्वर का वचन उससे कह रहा है कि हे शामौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। और उसने क्या कहा, हे गुरु, कह तू क्या कहना चाहता है मुझसे? उसने क्या कहा? उसने कहा किसी महाजन में क्या थे? 2 देनदार थे। 2 देनदार थे, मतलब उसका कर्जा देने वाले थे। एक को तो कितने देने थे? 500। मान लीजिए कि 500 दिनार देने थे, 500 रुपए देने थे, ठीक है। और एक को देने थे कितने? 50,000, मतलब 550 दिनार, ठीक है ना, 50,000। तो अब 500 ज्यादा है या 50,000 ज्यादा है? 50,000, ठीक है ना। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब उन लोगों के पास उसको जिसको देना था करता, उनके पास देने को ना था, तो उनके पास उसको पटाने के लिए कोई बात ना रही, उसके मन को लुभाने के लिए कोई बात ना रही, तो उसने क्या किया? उसने उनके ऊपर तरस खा के क्या किया? उनके दोनों के कर्जे माफ कर दिए। अब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो जो दोनों में से उस माफ करने वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रेम कौन करेगा दोनों में से? आप बताइए। जिसके ज्यादा पैसे उसने माफ किया, जैसे मान लो मैं हूं, आपने मुझे 500 रुपए देने हैं, आपने मुझे 50,000 देने हैं। अगर मैं आपके भी कर्जे माफ कर दूं, आपके भी कर्जे माफ कर दूं, तो आप दोनों में आप दोनों में से कौन सबसे ज्यादा प्यार करेगा? 50,000 वाला। 50,000 वाला, राइट। तो वो यही कह रहा है कि वो अपने उदाहरण में देना चाह रहा है कि 50,000 वाला जिसके ज्यादा थे वो उससे प्यार करेगा। लेकिन बाइबल यहाँ पर क्या बता रही है, देखो उनमें उदाहरण के बाद। हाँ जी, सुनिए, बोलिए। उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शामौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। आपने ठीक बोला। वो कह रहा है कि मेरी समझ में भी यही है कि जिसका ज्यादा था, जिसका ज्यादा क्षमा किया, वो ही उससे ज्यादा प्यार करेगा। हाँ जी, उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शामौन से कहा, उसने उस स्त्री की ओर घूमकर क्या कहा? उसने शामौन से उसने कहा कि क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, क्या तू इस स्त्री की ओर देख रहा है? तू इस स्त्री की ओर देख रहा है? मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे बुलाया कि आज तू मेरे साथ क्या कर, मेरे घर में भोजन कर। मैं तेरे बुलाने के अनुसार तेरे घर में आया, लेकिन तूने मुझे क्या किया? पाँव धोने के लिए पानी। तूने मेरा चुम्बन ना, तूने मेरा प्यार, मुझसे प्यार ना किया। लेकिन
तूने मुझे अपनी इज्जत से बुलाया, अपनी मर्जी से बुलाया, तूने मेरा आदर सत्कार ना किया, लेकिन जिसे तू अपने मन में कह रहा है ये पापी है, गुनहगार है, ये आई और इसने मेरा आदर सत्कार किया, बेचारी ने रो रो के अपने आंसू से मेरे पैर धो दिए, इवन अपने बालों से मेरे बालों को पोंछा और क्या किया, बहुमूल्य इत्र को मेरे पैरों पर उड़ेल दिया। तो अब मैं इसके पैर, उसके पापों को माफ करूंगा या तेरे पापों को माफ करूंगा? बता, किसने परमेश्वर से ज्यादा भलाई की? स्त्री ने की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया सुना? तूने मेरे सिर पर तेल नहीं बना, पर इसने मेरे पांव पर इत्र बना। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तूने मेरे सर पे, मैं तेरे घर के अंदर आया लेकिन तूने मेरे सर के ऊपर तेल नहीं मला, लेकिन इस स्त्री ने क्या किया? मेरे पैरों पर इत्र मला। हालेलुया। बहुमूल्य इत्र जो ये लेकर आई थी, इसने मेरे पैरों के ऊपर वो मला, मेरा आदर किया, सम्मान किया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? इसलिए मैं तुझसे क्या कहता हूँ, इसके पाप जो बहुत थे। वो तो कह रहा था कि इसके पाप, ये पापी है, गुनहगार है, ये है, वो है। अब परमेश्वर क्या कह रहा है? अरे है कि उसके हाथों में पावर। उसने क्या कहा? इसने मेरे साथ भलाई की, इसलिए इसके पाप माफ किए गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इसके पाप माफ हुए। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा प्रेम रखता है उसके ज्यादा पाप माफ होंगे, और जो कम प्रेम दिखाता है परमेश्वर उससे थोड़ा प्रेम करेगा। हालेलुया। हाँ जी, सुनिएगा। क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा, इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और इसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वह अपने अपने मन में सोचने लगे कि ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है इसने बहुत प्रेम किया, पर इसका थोड़ा क्षमा हुआ, वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, एक तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके सारे पापों को क्षमा कर दिया, उसके सारे गुनाहों को क्षमा कर दिया। उसके ऊपर कोई पाप की आज्ञा नहीं, कोई दंड की आज्ञा नहीं, उसके जीवन को परमेश्वर ने सफल बना दिया। उसने क्या कहा था? तब जो लोग वहां पर उसके साथ भोजन कर रहे थे, वे बैठे हुए अपने अपने मन में ये सोचने लगे, ये कौन मनुष्य है जो पापों को क्षमा करने की ताकत रखता है? क्योंकि लोग कहते थे परमेश्वर के वचन में कि ये कौन मनुष्य है, पापों की क्षमा करना जो सिर्फ एक के हाथों में वो है। तो लोग कहते थे कि कौन है मनुष्य जो पापों को क्षमा करता, जो बोलता कि जा तेरे पाप क्षमा हो गए। अरे मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर बाइबल साफ बता रही है, परमेश्वर महान सामर्थी यहोवा का बेटा यीशु राजा है, जिसने इस समस्त जाति के पापों के लिए अपने आप को क्रूसिफाई कर दिया। हालेलुया। बाइबल यहाँ पर बता रही है, उसने उस बेटी को बोला कि तूने मुझसे अधिक प्रेम किया, तूने मेरी आदर किया, सम्मान किया, जा मेरी बेटी, तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, आप किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, आप कभी परमेश्वर से प्रेम करना कम न करना। हालेलुया। ये बाइबल का ये वचन आपको यही समझाना चाहता है, आप किसी भी अवस्था में हो क्यों ना हो, चाहे आप दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, आपका प्रेम परमेश्वर से कभी कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपका प्रेम परमेश्वर में बढ़ता जाना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रेम परमेश्वर में कम होता है, आपके ऊपर दिक्कतें, तकलीफ, परेशानियां आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब आपका प्रेम परमेश्वर में बढ़ता जाएगा, आपका प्रेम परमेश्वर में और गहरा होता जाएगा, परमेश्वर आपको अपने दर्शनों से, अपने वरदानों से, अपनी आशीषों से वो माला माल करते, वो आपके जीवन
जीवन में बड़े बड़े काम करे, आपके लिए नए नए रास्ते खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने वायदा किया है कि तू मुझे परख कर दे, मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करने की ताकत रखता हूँ। उसने जहाँ भी उस बेटी से कहा कि जहाँ बेटी तेरे पाप माफ हो गए हैं, उसने फिर कहा उसे, पर उसने उस स्त्री से फिर कहा, क्या कहा उसने? 50वीं आयत में पढ़ेंगे भाई जी, 50वीं आयत। उसने क्या कहा? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चले जा। हालेलुया। उसने कहा, क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे, मेरी बेटी क्या किया? बचा लिया, तुझे बचा लिया, जा कुशल से चली जा अपने घर। हालेलुया। यहाँ पर भी क्या बात आई है? उसने क्या बोला कि तेरे किसने तुझे बचा लिया? तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, बाइबल में मैं बार बार बोलता हूँ कि परमेश्वर का पूरा वचन यही बोलता है कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। मैं आज भी आपको कहता हूँ, यदि आप विश्वास करो कि आज आपकी जिंदगी में बड़ा काम होने वाला है, तो मैं कह रहा हूँ आप माइंड ना करना, आप मन में शक ना करना, परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर आज तो आप सबको जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद मेरे महान जावर खुदा। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। जितने लोग प्रभु यीशु मेरे सामने बैठे हैं प्रभु, इन सबों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं मेरे खुदा। तेरा पवित्र आत्मा के जीवन में काम करेगा। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरा चामर इनके जीवनों में काम करे, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में काम करे, तेरा चामर इनके जीवन में काम करे।